आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस वायरस के बारे में। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी एंड हेपेटाइटिस ई के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं हेपेटाइटिस ए के बारे में। वायरल हेपेटाइटिस के तौर पर देखा जाए तो हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर से होता है, यानी दूषित पानी और जल की वजह से होता है। खाने पीने से ये हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं और हमारे लीवर को डैमेज करते हैं, ख़राब करते हैं। वैसे तो इस इन्फेक्शन का प्रॉपर इलाज है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। हेपेटाइटिस ए वायरस ज़्यादातर मामलों में बच्चों को अटैक करता है, बच्चों को इफेक्ट करता है। हेपेटाइटिस ए जिसको एक बार हो जाती है तो बॉडी खुद ब खुद एंटीबॉडीज़ बना लेती है। अब उसको दोबारा हेपेटाइटिस ए वायरस नहीं होगा। अब हम बात करते हैं हेपेटाइटिस ए के सिम्टम्स के बारे में। हेपेटाइटिस ए की वजह से हमारे बॉडी में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, जॉन्डिस की प्रॉब्लम होती है और हेपेटाइटिस ए की बीमारी में हल्का हल्का फीवर देखने को मिलता है। पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द रहता है, नींद की कमी और चक्कर की परेशानी भी देखी जा सकती है। हेपेटाइटिस ए से बचने के लिए सबसे अच्छी उपाय है कि हेल्दी फूड खाएं, हेल्दी पानी पिएं और बाहरी खाने को जितना हो सके कम से कम यूज़ करें। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस ई के बारे में। हेपेटाइटिस ई भी कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू फैलता है। वैसे तो हेपेटाइटिस ए और ई एक जैसा ही होता है, लेकिन ए के तुलना में हेपेटाइटिस ई थोड़ा ज़्यादा डेंजर होता है। खास करके महिलाओं में अगर हेपेटाइटिस ई हो जाए प्रेगनेंसी के टाइम तो ये थोड़ा ज़्यादा डेंजर हो सकता है। फिलहाल अभी हेपेटाइटिस ई की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस इन्फेक्शन से बचने के लिए अपने खाने पीने की ज़िंदगी पर ध्यान देने की ज़रूरत है। साफ़ खाना खाएं, साफ़ पानी पिएं और जितना हो सके बाहरी खाने से परहेज़ करें। बाहरी खाना हमेशा कॉन्टामिनेटेड होता है, उसमें धूल रहती है, मिट्टी रहती है और वो इन्फेक्शन उसमें रहने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा घर का बना हुआ हेल्दी फूड खाएं। कोई भी हेपेटाइटिस वायरस हो, हेपेटाइटिस ए हो, बी हो, सी हो, डी हो या हेपेटाइटिस ई हो, सब क्या करते हैं, लीवर पे अटैक करते हैं, लीवर को डैमेज करते हैं, लीवर को ख़राब करते हैं। लीवर हमारे बॉडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर ये ख़राब हो गया तो हमारा बॉडी ठीक तरह से काम नहीं करेगा। इसलिए लीवर को स्वच्छ रखना, हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए खाने पीने पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हेल्दी फूड खाएं, बाहर का खाना नहीं खाएं। अब हम बात करते हैं हेपेटाइटिस बी के बारे में। ये कैसे होता है? अनप्रोटेक्टेड सेक्स, आईवी ड्रग यूज़र, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न और पेरिनेटल रूट मीन्स मदर टू बेबी को हो सकता है। ये वायरस एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकता है। अगर क्रोनिक होता है तो ये 95% किस में देखने को मिलेगा? इन्फेंट में और चाइल्ड में, यानी बच्चों में देखने को मिलेगा। और क्रोनिक फॉर्म में कोई भी सिम्टम्स देखने को नहीं मिलता। और वैसे भी क्रोनिक हो किस में रहा है? बच्चों में। अगर उसको वैक्सीन नहीं दिया गया, इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं दिया गया तो क्या होगा? पहले तो कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं देगा। अगर सिम्टम्स दिखाई भी दे दिया तो वो लीवर सिरोसिस या लीवर कैंसर तक हो चुका होगा। इंडिया के कुछ स्टेज में ये बीमारी ज़्यादा देखने को मिलता है। ज़्यादातर मामलों में ये लीवर में चोट लगने की वजह से होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस वायरस का वैक्सीन अभी अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं हेपेटाइटिस सी के बारे में। हेपेटाइटिस सी ये आरएनए वायरस है और ये भी ब्लड टू ब्लड फैलता है और ये एक्यूट भी होता है, क्रोनिक भी होता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ये क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाता है। हेपेटाइटिस सी वायरस थोड़ा ज़्यादा डेंजर होता है क्योंकि ये एक्यूट से क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाता है। फिलहाल इसका कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसका इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है। लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाने पर इस सिचुएशन को संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसका वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। अगर कोई पर्सन लॉन्ग टाइम डायलिसिस पर है तो उसको भी रिस्क है हेपेटाइटिस सी वायरस होने का। अब हम बात करेंगे हेपेटाइटिस डी के बारे में। ये भी फैलता कैसे है? ब्लड टू ब्लड ट्रांसफ़र से फैलता है। क्या हेपेटाइटिस डी वायरस अकेले होता है? नहीं, हेपेटाइटिस डी वायरस हमेशा बी वायरस के साथ होता है। अगर बॉडी में पहले से हेपेटाइटिस बी वायरस है तभी उसको हेपेटाइटिस डी वायरस देखने को मिलेगा। अगर किसी के बॉडी में हेपेटाइटिस डी वायरस देखने को मिला, मतलब उसके बॉडी में पहले से हेपेटाइटिस बी वायरस प्रेजेंट है, क्योंकि हेपेटाइटिस डी वायरस बिना हेपेटाइटिस बी वायरस के नहीं होता है। ये हेपेटाइटिस दो तरह से होता है, एक होता है को इन्फेक्शन और दूसरा होता है सुपर इन्फेक्शन। को इन्फेक्शन क्या होता है? को मीन्स क्या होता है? साथ साथ। तो क्या होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस और डी वायरस दोनों साथ साथ मिलकर किसी पे अटैक करते हैं, उसको कहते हैं को इन्फेक्शन। सुपर इन्फेक्शन क्या होता है कि हेपेटाइटिस बी वायरस लीवर को पहले बहुत ज़्यादा डैमेज कर देते हैं,
फिर बाद में हेपेटाइटिस डी वायरस आता है, इसको कहते हैं सुपर इन्फेक्शन। हेपेटाइटिस डी वायरस सबसे ज़्यादा सीरियस होता है क्योंकि इसमें दो इन्फेक्शन एक साथ अटैक करता है। ये एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है, और इसमें भी हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन दिया जाता है क्योंकि अगर हेपेटाइटिस बी नहीं होगा तो हेपेटाइटिस डी भी नहीं होगा।